देवता जो इस देश में है, वैसे कई देवी देवता जो इस देश में है, कोई गणपति जैसा प्रिय भी नहीं हुआ। वैसे कई देवी देवता जो इस देश में है, कोई गणपति जैसा प्रिय भी नहीं हुआ। जाति पाति देश पर देश की सीमाएं छोड़ उनके जैसा कोई सर्वप्रिय भी नहीं हुआ। तो हर साल वे सभी के घर में पधारते हैं, कहीं ढूंढने का हमें श्रम भी नहीं हुआ। और घर घर गली चौराहे व सड़कों पे बैठे आप जैसा कोई लोकप्रिय भी नहीं हुआ, आप जैसा कोई लोकप्रिय भी नहीं हुआ। इसी कड़ी का एक और छंद देखिए। गणेश भगवान से हम सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि कीजिए गणेश भगवान ऐसी कृपा, अब सुख समृद्धि आपके बड़े पेट जैसी हो। कि कीजिए गणेश भगवान ऐसी कृपा, अब सुख समृद्धि आपके बड़े पेट जैसी हो। दुख हमारे मूषक की तरह छोटे हो, वह जिंदगी हमारी खूब लंबी सूंड जैसी हो। दुख हमारे मूषक की तरह छोटे हो, मूषक की तरह छोटे हो, वह जिंदगी हमारी खूब लंबी सूंड जैसी हो। तो सुपड़े की तरह कचरे को दूर फेंक दे, जो सुनने की कला ऐसे बड़े कान जैसी हो। और रिद्धि सिद्धि बुद्धि का भी खूब मिले वरदान, वाणी में मिठास आपके मोदक जैसी हो, वाणी में मिठास आपके मोदक जैसी हो। और चूंकि मैंने बताया कि ये संस्कारों का मंच है, यहाँ से ऐसी ही बातें शोभा देती है जो संस्कारों से जुड़ी हुई हो। इसी कड़ी में अपनी बात रखता हूँ कि घर के बुजुर्गों के काम नहीं आ सके तो दान धर्म पुण्य और भक्ति किस काम की। कि घर के बुजुर्गों के काम नहीं आ सके तो दान धर्म पुण्य और भक्ति किस काम की। माता पिता को अगर सुख नहीं दे पाए तो बल बुद्धि विद्या और शक्ति किस काम की। तो मानव शरीर पाके जन कल्याण हेतु सेवा नहीं की तो फिर मुक्ति किस काम की। और दीन दुखी पीड़ितों के आंसू नहीं पहुंच पाए तो पढ़ाई चतुराई युक्ति किस काम की। तो पढ़ाई चतुराई युक्ति किस काम की। पढ़ाई का एक उद्देश्य आजकल ये समझ लिया गया है कि नौकरी प्राप्त करना, अपने आप को बहुत ज्यादा आधुनिक दिखाना। लेकिन वास्तव में सच्चे पढ़े लिखे व्यक्ति की क्या पहचान हो सकती है, कुछ पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूँ। कि आजीविका हेतु चले जाए कोई से भी देश, आजीविका हेतु चले जाए कोई से भी देश, लेकिन जन्म देने वाली भूमि नहीं भूलते। कि आजीविका हेतु चले जाए कोई से भी देश, लेकिन जन्म देने वाली भूमि नहीं भूलते। कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए पर गुणी जन मूल पृष्ठभूमि नहीं भूलते। कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए पर गुणी जन मूल पृष्ठभूमि नहीं भूलते। तो खाए 56 भोग होटलों में दावतों में पर माँ के हाथ वाली सूखी रोटी नहीं भूलते। और पढ़ लिख जाए यहाँ कितना भी कोई पर बुद्धिमान निज संस्कृति को नहीं भूलते, बुद्धिमान निज संस्कृति को नहीं भूलते। और पंक्तियां देखिएगा। जैसा है परिवेश मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रामीण परिवेश है, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तब मैं नमन की कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि अन्न उपजाने वाले अन्नदाताओं की भूमि, अन्न उपजाने वाले अन्नदाताओं की भूमि, खेत खलिहान और गांव को प्रणाम है। कि अन्न उपजाने वाले अन्नदाताओं की भूमि, खेत खलिहान और गांव को प्रणाम है। देश रक्षा हेतु सैनिकों को जन्म देने वाली धीर वीर सच्चरित्र माओं को प्रणाम है। देश रक्षा हेतु सैनिकों को जन्म देने वाली धीर वीर सच्चरित्र माओं को प्रणाम है। तो फल फूल स्वच्छ वायु दे रहे जो नित नव, वृक्ष देवता की शुभ
कक्षाओं को प्रणाम है। उन लोरी व कहानियों में दे रहे जो संस्कार, बुजुर्गों के उन सद्भावों को प्रणाम है, बुजुर्गों के उन सद्भावों को प्रणाम है। अगली पंक्तियां देखिएगा कि पढ़ने के लिए बालकों को भेज रहे स्कूल, ऐसे जागरूक पालकों को भी प्रणाम है। पढ़ने के लिए बालकों को भेज रहे स्कूल, ऐसे जागरूक पालकों को भी प्रणाम है। आज्ञाकारी, नियमित और अनुशासित है, ऐसी बालिका व बालकों को भी प्रणाम है। आज्ञाकारी, नियमित और अनुशासित है, ऐसी बालिका व बालकों को भी प्रणाम है। तो नित नव युक्ति व प्रयुक्तियों के द्वारा ज्ञान दान कर रहे शिक्षकों को भी प्रणाम है। और शिक्षकों का निज कौशलों से हौसला बढ़ाते, ऐसे अनुभवी प्रशिक्षकों को प्रणाम है, ऐसे अनुभवी प्रशिक्षकों को प्रणाम है।